हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं। सर्कुलर मोशन काइनेमैटिक्स का ये पार्ट 5 है। इससे पहले हम पिछली वीडियो में एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ चुके हैं। उसी पे बेस्ड हैं एंगुलर वेलोसिटी की बातें। और इससे पहले हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज वेल एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन की, जिसे नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो एंगुलर वेलोसिटी को स्टार्ट करते हैं। नया एंगुलर वेरिएबल। एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एसआई यूनिट इज रेडियन अपॉन सेकंड, रेडियन पर सेकंड, मतलब सम एंगल अपॉन टाइम बेसिकली। तो बेसिकली कितने टाइम में एंगल कितना ट्रेवल हो रहा है, उसकी रेशो को ही एंगुलर वेलोसिटी कहा जा रहा है इन शॉर्ट। या प्रॉपर लैंग्वेज में इसको लिखें तो इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। थीटा का जो रेट ऑफ चेंज है, या डी थीटा बाय डी टी जो है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। याद करो, पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि जो चेंज इन एंगुलर पोजीशन होता है, विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा। डी थीटा क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कितना एंगल पार्टिकल ने ट्रेवल किया, या उसके पोजीशन वेक्टर की कितनी रोटेशन हुई, दैट एंगल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अपॉन टाइम टेकन करेंगे, dt टाइम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वही पुरानी वेक्टर्स की बात है कि किसी भी एक वेक्टर को स्केलर से, पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब डी थीटा वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ओमेगा वेक्टर की या एंगुलर वेलोसिटी की भी रहेगी। जिसकी प्रिडिक्शन कैसे करते हैं हम? राइट हैंड थंब रूल में, जैसा हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जिस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में अगर मोशन हो रही है, तो क्लॉकवाइज सेंस में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल कर लो। अगर मोशन क्लॉकवाइज सेंस है तो क्लॉकवाइज सेंस में अपने राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल करोगे तो ओमेगा वेक्टर, राइट हैंड का जो थंब है वो इनटू द स्क्रीन जा रहा होगा, इनटू द पेपर जा रहा होगा। तो ऐसे केस में ओमेगा वेक्टर विल बी गोइंग इनटू द स्क्रीन। अगेन ये भी एक एक्शियल वेक्टर है, जस्ट लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा एक्शियल वेक्टर था, बिल्कुल ओमेगा वेक्टर भी एक्सिस के अलोंग होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, राइट हैंड की फिंगर्स को, तो थंब जो है स्क्रीन के बाहर की तरफ पॉइंटेड नजर आएगा। राइट हैंड का थंब राइट हैंड से करना है, लेफ्ट हैंड से करोगे उल्टे आंसर आएंगे, बहुत ध्यान से। क्रॉस का मतलब गोइंग इनटू द स्क्रीन परपेंडिकुलरली या गोइंग इनटू द पेपर परपेंडिकुलरली। डॉट मींस कमिंग आउट ऑफ स्क्रीन परपेंडिकुलरली। तो सर्कल की एक्सिस के अलोंग है। 3D में भी समझ सकते हो इसको। अगर इस तरह का सर्कल है और पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, मान लो वही डॉटेड पार्ट इज बिहाइंड द स्क्रीन, डार्क वाला जो पोर्शन है दैट इज इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। पार्टिकल अगर इस तरह से मूव कर रहा है तो इस सेंस के अलोंग अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो, तो ओमेगा वेक्टर तुम्हें ऊपर की तरफ, या राइट हैंड का जो थंब है वो ऊपर की तरफ दिखाई देगा, अलोंग एक्सिस ऑफ सर्कल दिखाई देगा। तो ओमेगा वेक्टर इज एक्शियल वेक्टर, जस्ट लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा वेक्टर। पुरानी वीडियो से लिंक्ड है ये बात, आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। नोट नंबर 2 देखो, अनदर यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की एसआई यूनिट हमने पिछले स्लाइड में देखा, दैट वाज रेडियन पर सेकंड। एक और यूनिट कॉमनली यूज होती है लेमैन लैंग्वेज में, आरपीएम। आरपीएम की फुल फॉर्म क्या है? विच मींस रेवोल्यूशंस पर मिनट। मतलब पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक एक रेवोल्यूशन में वो 360 डिग्री घूम जाता है। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक रेवोल्यूशन में वो 360 डिग्री घूमेगा या 2 पाई रेडियंस घूमेगा। तो आरपीएम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वन रेवोल्यूशन मींस 2 पाई रेडियंस। तो रेवोल्यूशन पर मिनट मतलब 2 पाई रेडियन पर मिनट। और मिनट को सेकंड्स में अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट हैज 60 सेकंड्स। तो वी कैन से इट एज 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड, या पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड को 1 आरपीएम कहते हैं। इजी सी चीज है, आई होप समझ में आ गई होगी। नोट नंबर 3 देखो बच्चों, इन सर्कुलर मोशन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सर्कुलर मोशन में जितनी ज्यादा स्पीड होगी, सोच के देखो, उतना तेजी से पार्टिकल चल रहा होगा। जितना तेजी से पार्टिकल चलेगा उतना ज्यादा जल्दी एंगल ट्रेवल करेगा इन ईच कंसेक्यूटिव टाइम पीरियड। तो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंगुलर स्पीड।
केवल मैग्नीट्यूड की टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये केवल मैग्नीट्यूड्स हैं इस फॉर्मूले में। तो एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला है ध्यान में रखना है बच्चों, v बाय आर, अवेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, और ओमेगा किसके रिस्पेक्ट में देखी जा रही है, जो पोजीशन वेक्टर जिसकी रोटेशन हम देख रहे हैं वो सेंटर के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। जैसे पिछली वीडियो में हमने जाना था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज एंगुलर पोजीशन रेफरेंस फ्रेम पे या किस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं उस पॉइंट पे डिपेंडेंट होता है। बाकी स्टैंडर्ड अजम्पशन हमारी यही रहती है, अगर कोई रेफरेंस फ्रेम मेंशन नहीं है तो हम सेंटर के रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ सर्कल के रिस्पेक्ट में ही एंगुलर स्पीड की या एंगुलर वेलोसिटी की बातें करेंगे, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट रेफरेंस फ्रेम, जो कि स्टैंडर्ड बुक्स में रहता है। तो ओमेगा का फॉर्मूला v बाय आर, ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, इसको भी डिराइव कर लेते हैं फटाफट। देखो, तो ओमेगा की डेफिनेशन से जाते हैं। ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी। तो मान लेते हैं पार्टिकल किसी इस पोजीशन P1 पोजीशन पे है इनिशियली, और मूव करके वो इस P2 पोजीशन पे पहुंच गया। P1 और P2 बहुत पास पास दो पोजीशंस है। P1 पोजीशन पे ये उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, सेंटर से P1 को मिलाने वाला दिस इज R1 वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सेंटर से P2 को मिलाने वाला दिस इज R2 पोजीशन वेक्टर। दोनों ही पोजीशन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड जो है ऑब्वियसली रेडियस जितने हैं। एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल मूव किया सच दैट उसने कुछ डी थीटा की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो डी थीटा अगर वो एंगल घूम के गया है तो डी थीटा, और कितने टाइम में मूव करके गया, dt टाइम के अंदर। मतलब ये जो टाइम ड्यूरेशन है P1 से P2 जाने की, मतलब एक इनफाइनाइटेसिमल स्टेप हम देख रहे हैं, एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन dt में उसने डी थीटा एंगल ट्रेवल किया, और डी थीटा बाय dt का हमें फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड रेडियस। तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड अगर इस P1 से P2 तक की जर्नी में अगर स्पीड v है तो ये P1 P2 की जो आर्क लेंथ हो जाएगी, P1 से P2 तक की आर्क लेंथ को हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी बोल सकते हैं। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस जर्नी फ्रॉम P1 टू P2, जो स्मॉल स्टेप की जर्नी है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिंपली कह सकते हैं रेडियस, जो रेडियस है इनटू एंगल, जो ये P1 P2 आर्क है, ये P1 P2 आर्क जो एंगल सबटेंड कर रही है, अगर मैं इसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं तो आर्क लेंथ मिल जाएगी, दैट इज r इंटू डी थीटा। आर इज द रेडियस, स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है आर डी थीटा। कितनी स्पीड से किया, v स्पीड से किया। तो आई कैन सिंपली अप्लाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस P1 से P2 तक की छोटी सी जर्नी में स्मॉल टाइम ड्यूरेशन है तो स्पीड में कोई चेंजेस भी नहीं आएंगे, इनफाइनाइटेसिमल स्टेप इसीलिए कंसीडर किया जा रहा है। तो स्पीड कांस्टेंट है स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के अंदर, dt टाइम के अंदर। तो आई कैन से दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला लगा रहा हूं। डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया आर डी थीटा, स्पीड कितनी है v, टाइम है dt। तो यहां से अपना देखो डी थीटा बाय dt सॉल्व हो गया। सेंटर के रिस्पेक्ट में हम डी थीटा देख रहे थे, सेंटर से स्टार्ट होके पार्टिकल की पोजीशन को मिलाने वाला जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना रोटेट किया, डी थीटा। और डी थीटा बाय dt की जो रेशो आ रही है वो आ रही है v बाय आर, हेंस अपना ओमेगा यहां से डिराइव हो गया। बहुत ही सिंपल सी डेरिवेशन है, स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। एंगुलर स्पीड इन सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर इज नथिंग बट स्पीड अपॉन रेडियस। जितनी ज्यादा स्पीड होगी पार्टिकल की उतना ज्यादा तेजी से वो एंगल ट्रेवल करेगा पर सेकेंड। कॉमन सेंस की भी बात है। बाकी हाँ, स्पीड अगर वेरी करी, स्पीड अगर बदलती जाएगी तो एंगुलर स्पीड भी बदलती जाएगी। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। स्पीड और एंगुलर स्पीड ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है दोनों। वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है जिनकी डायरेक्शन अलग अलग तरह से डिफाइंड है। वेलोसिटी तो ऑब्वियसली टेंजेंट के अलोंग है। एंगुलर वेलोसिटी की हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है, दैट इज कमिंग आउट ऑफ स्क्रीन या गोइंग इनटू द स्क्रीन डिपेंडिंग ऑन द सेंस ऑफ मोशन। आई होप क्लियर हुआ होगा। स्केलर फॉर्म में ये फॉर्मूला, एंगुलर स्पीड इज v बाय आर। आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 4 देखो, जो हमने पिछली स्लाइड में हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, उसी को वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। केवल सर्कुलर मोशन के लिए है ये फॉर्मूला। इन सर्कुलर मोशन रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहां पे आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इज दी पोजीशन वेक्टर। रेडियस वेक्टर मत बोलो इसे, आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। पोजीशन वेक्टर जहां से हम देखते हैं उसी के रेफरेंस फ्रेम में ओमेगा डिफाइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है,
इस पी पोजीशन पे पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी लेट्स से कुछ इस तरह से, और आर वेक्टर इसका कैसा है, सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो पी पोजीशन का आर वेक्टर सेंटर से शुरू होके दिस आर वेक्टर, रेडियस इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन सेंटर टू पॉइंट पी। तो इस मोशन में क्लॉकवाइज सेंस में मोशन हो रही है, क्लॉकवाइज सेंस में अगर मोशन हो रही है तो ओमेगा वेक्टर कैसा होगा, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ओमेगा वेक्टर जो होगा दैट विल बी गोइंग इनटू द स्क्रीन। तो अगर तुम अपने राइट हैंड, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट करके चेक करके देखो ओमेगा, अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर पहले लिखा होता है उस पे अपना राइट हैंड रखते हैं और दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करते हैं। तो स्क्रीन के अंदर की तरफ अपने राइट हैंड को रखोगे और आर वेक्टर की तरफ कर्ल करोगे, स्क्रीन के अंदर की तरफ राइट हैंड रखना है और आर वेक्टर की तरफ कर्ल करना है, तो तुम्हें वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन थंब से मिल जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से। बाकी इस डायग्राम से अगर अच्छे से नहीं फील आ रही, 3D में एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं, उससे समझने की कोशिश करो। देखो मान लो इस तरह से पार्टिकल घूम रहा है इस सर्कल में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन देखो, ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन इस सेंस के अलोंग फिंगर्स को कर्ल करोगे। सर्कल जो है ये कौन सा है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर वाला सर्कल है, मतलब यहां इस पॉइंट पे पार्टिकल अंदर की तरफ जा रहा होगा, गोइंग इनटू द प्लेन होगा, पार्टिकल अंदर जा रहा होगा मतलब वेलोसिटी अंदर की तरफ होगी। इस पॉइंट पे पार्टिकल बाहर आ रहा होगा स्क्रीन के, तो वेलोसिटी कमिंग आउट ऑफ स्क्रीन मतलब डॉट होगी, ठीक है। और ओमेगा वेक्टर कैसा है, यहां पे राइट हैंड की फिंगर्स को अगर इस एरो के अलोंग कर्ल करोगे तो थंब जो है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, दिस इज ओमेगा वेक्टर। और आर वेक्टर मान लो पार्टिकल यहां है, मान लो इस पोजीशन पे, इस पी पोजीशन पे पार्टिकल है, तो आर वेक्टर ये रहा। ओमेगा क्रॉस आर करके देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से ओमेगा वेक्टर पे रखना है, आर वेक्टर की तरफ कर्ल करना है। राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से अगर कर्ल करोगे तो राइट हैंड का थंब गोइंग इनटू द स्क्रीन पॉइंटेड दिखाई देगा। तो दिख रहा है वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन इस फॉर्मूले से जस्टिफाई होती हुई नजर आ रही है, ओमेगा क्रॉस आर। एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी देखो जस्टिफाई होता हुआ नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ओमेगा और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे तो ओमेगा और आर वेक्टर में एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है। ओमेगा वेक्टर एक्सिस के अलोंग है जबकि पोजीशन वेक्टर सर्कल के प्लेन में है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला या डेफिनेशन क्या थी, ए बी साइन थीटा। तो ओमेगा क्रॉस आर में क्या बन जाएगा, ओमेगा इंटू आर इंटू साइन 90 या सिंपली ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा इंटू आर जो है वो वी के बराबर है, ये तो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, ओमेगा इज वी बाय आर। तो आई होप क्लियर होगा। ये फॉर्मूला हमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दोनों दे रहा है, या एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी में रिलेशन बता रहा है इन वेक्टर फॉर्म। ऑल्दो कोई बहुत ज्यादा जरूरत इसकी पड़ती नहीं है, बट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली यही फॉर्मूला अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना है अपने को, सर्कुलर मोशन में ओमेगा और वेलोसिटी में वेक्टर फॉर्म में क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। आई होप चमक गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 5 देखो, अगर सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल घूम रहा है, तो उसकी एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट होगी, फॉर्मूले से एंगुलर स्पीड इज v बाय आर। रेडियस तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो स्पीड कांस्टेंट होगी तो एंगुलर स्पीड भी ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसी मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान रहे बच्चों, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती जाएगी, अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट के अलोंग होगा, डायरेक्शन उसकी कॉन्टिन्यूअसली बदलती जाएगी, स्पीड कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में एंगुलर वेलोसिटी को हम डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी करके भी लिख सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, डेल्टा थीटा क्या है, कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करी अपॉन कितना टाइम लगाया, डेल्टा थीटा इज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी इज टाइम टेकन। जैसे यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर भी यही था कि अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो जाती है तो हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो हम वो बच्चों वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बिल्कुल वैसे ही है यहां भी कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन करके लिख सकते हैं, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ बदले जा रही है, तो हमें डिफरेंशियल फॉर्म में उसको यूज करना होगा, डी थीटा बाय डी टी फॉर्म में, जिसके क्वेश्चंस हम अगली वीडियोस में देखने वाले हैं, एंगुलर एक्सलरेशन वाली वीडियो में, कि अगर टाइम के साथ
चीजें चेंज हो रही हैं तो किस तरह से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जाती है। बट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो कोई समस्या नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। बहुत ही सिंपल सी चीज, इसको कुछ इलस्ट्रेशंस के थ्रू अच्छे से समझते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, determine the angular speed of following: minute hand of a clock, hour hand of a clock and rotation of earth। इन सब की एंगुलर स्पीड बतानी है। तो सिंपली बस ये सोचना है कितने टाइम में वो कितना एंगल ट्रेवल करती है। जो मिनट हैंड है, मिनटों वाली जो सुई है घड़ी की, वो 1 घंटे में एक चक्कर घूम जाती है, सब जानते हैं। 1 घंटे में एक रेवोल्यूशन करती है। तो मिनट हैंड की एंगुलर स्पीड कितनी बन जाएगी? ओमेगा ऑफ मिनट हैंड of a clock is I can say 1 revolution या 1 rotation in 1 hour। तो सिंपली अगर लैंग्वेज में लिखना है तो ऐसे लिख देंगे 1 rotation per hour। 1 घंटे में एक चक्कर घूम जाती है। इसको क्या लिखेंगे? अब प्रॉपर ऐसा यूनिट्स में बोलना है तो हम बोलेंगे 2 पाई रेडियंस। 1 रोटेशन का मतलब 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्री। पर आवर का मतलब 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा, रोटेशन को रेडियंस में कन्वर्ट किया और 1 आवर को 60 इंटू 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। तो 2 पाई अपॉन 3600 बन रहा है ये रेडियन पर सेकेंड में, या पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। सिमिलरली आवर हैंड के बारे में सोचो। जो छोटी वाली सुई होती है घड़ी की, आवर हैंड, वो एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? दोपहर के 12 बजे वो 12 पे होती है, फिर रात के 12 बजे वो 12 पे आती है। तो इसका मतलब 12 घंटे बाद हर 12 घंटे में वो एक कंप्लीट रोटेशन कर रही होती है। तो आवर हैंड की एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी? आई कैन से 1 रोटेशन इन 12 आवर्स। इसको ऐसा यूनिट्स में क्या लिखेंगे? 1 रोटेशन का मतलब 2 पाई रेडियंस और 12 आवर्स का मतलब 12 इंटू 60 इंटू 60, इतने सेकेंड्स। ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो रोटेशन को रेडियन में कन्वर्ट किया, घंटों को सेकंड में कन्वर्ट किया, ये बन रहा है 2 पाई अपॉन 12 इंटू 60 इंटू 60। 2 से एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये बन रहा है पाई अपॉन 21600 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द एंगुलर स्पीड। काफी कम है एंगुलर स्पीड, इसी वजह से वो ऑलमोस्ट स्टिल दिखाई देती है, घूमती हुई नजर भी नहीं आती है हमें, क्योंकि उसकी एंगुलर स्पीड बहुत कम है। सिमिलरली रोटेशन ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें, इसके बारे में भी तुम ऑलरेडी जानते हो। देखो डे एंड नाइट का कंसेप्ट, कि अर्थ पूरा एक डे एंड एक नाइट घूमने में 24 घंटे लगते हैं। और उस 24 घंटे में होता क्या है? अर्थ एक रोटेशन अपनी एक्सिस के अबाउट कर जाती है। तो अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, बेसिकली वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली ये एक्सिस है। ये अगर अर्थ है मान लेते हैं, यहां पे अपना नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है, जहां पे पोलर कैप्स हैं, आइस जमा हुई है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है। ये अपनी एक रोटेशन कितनी देर में करती है, इसकी ओमेगा हम बोल सकते हैं कि 1 रोटेशन इन 1 डे, मतलब 1 रोटेशन पर डे। 1 रोटेशन पर डे को ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बन गया 1 रोटेशन मतलब 2 पाई रेडियंस, और 1 डे का मतलब हो गया 24 आवर्स, और 1 घंटे में 60 मिनट्स इंटू 1 घंटे में 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो दिस इज द ओमेगा। और भी कम है, अर्थ की ओमेगा बहुत कम है। सबसे कम ओमेगा इन तीनों में कौन सी है? अर्थ की ओमेगा है। सेकेंड नंबर पे कम, दैट इज ओमेगा ऑफ आवर हैंड, और सबसे लार्जेस्ट ओमेगा इन दीज 3 इज मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, जो कि हमें घूमती हुई भी नजर आती है। तो आई होप क्लियर होगा। एंगुलर स्पीड क्या है? कितना एंगल ट्रेवल किया अपॉन कितना टाइम लिया। यूनिफॉर्म मोशन है इन तीनों की, मतलब बराबर बराबर एंगल, बराबर बराबर टाइम ड्यूरेशन में ट्रेवल हो रहे हैं इन तीनों ही केसेस में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन की बातें हैं ये। आई होप क्लियर हुआ होगा व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड इन नॉर्मल प्रैक्टिकल केसेस। अगला सवाल देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। दो व्हीकल्स हैं ए एंड बी, आर मूविंग विद स्पीड्स v एंड 3v। दो व्हीकल्स ए और बी बना रखे हैं, v और 3v की स्पीड से ये ट्रेवल कर रहे हैं। ए की स्पीड 3v है, बी की स्पीड v है। उल्टा लिख दिया मैंने गलती से यहां पे। ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r,
आर रेडियस गिवन है इसका सर्कल का, इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल वेलोसिटीज डायग्राम में बना रखी है। फाइंड टाइम आफ्टर विच दे विल मीट ईच अदर इन बोथ द केसेस। दोनों अलग अलग केसेस हैं, ध्यान से देख लो। पहले केस में ये ए पार्टिकल और बी पार्टिकल दोनों दोनों व्हीकल्स एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहे हैं, जबकि सेकंड केस में व्हीकल ए क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है और व्हीकल बी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है। तो इन केस वन को पहले स्टडी करते हैं। ये बताना है कब मिलेंगे दोनों व्हीकल्स, कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो आई कैन से दैट व्हीकल ए के लिए अगर मैं बात करूं तो किसी भी टाइम ड्यूरेशन में जो व्हीकल ए की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी उसको मैं लिख सकता हूं एंगुलर स्पीड ऑफ व्हीकल ए इनटू टाइम टेकन। ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, वो फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ओमेगा कितनी है पार्टिकल ए की, व्हीकल ए की ओमेगा हो जाएगी, उसकी स्पीड दे रखी है 3v केस वन में, और रेडियस है r, तो 3v अपॉन r की ओमेगा हो जाएगी इनटू डेल्टा टी। तो ये व्हीकल ए जो है किसी भी डेल्टा टी टाइम में इतना एंगल रोटेट करेगा। सिमिलरली केस वन में ही बी पार्टिकल की या बी व्हीकल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा बी इनटू टाइम टेकन। किसी भी डेल्टा टी टाइम में ये बी व्हीकल कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, दैट इज v बाय आर, इट्स एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड इनटू टाइम टेकन। अब हमें चाहिए क्या, हमें दोनों को मीट करवाना है। तो तुम डायग्राम से देख सकते हो कि ये जो पार्टिकल ए है, व्हीकल ए को ये 120 डिग्री की एक्स्ट्रा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करनी होगी। जैसे मान लो ये पार्टिकल बी कुछ ऐसे मूव करके यहां पहुंचा, अगर पार्टिकल बी यहां पहुंचा, इसका ये वाला एंगल डेल्टा थीटा बी है, दिस एंगल इज डेल्टा थीटा बी। तो पार्टिकल ए को मूव करना होगा ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल डेल्टा थीटा ए। तो तुम देख सकते हो डायग्राम से, सोच सकते हो कि डेल्टा थीटा ए जो है दैट इज ग्रेटर देन डेल्टा थीटा बी बाय 120 डिग्री। डेल्टा थीटा ए जो है डेल्टा थीटा बी के मुकाबले 120 डिग्री एक्स्ट्रा होगा जहां कहीं भी ये मीट करेंगे। तो आई कैन से फॉर मीटिंग ईच अदर डेल्टा थीटा ए मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा थीटा बी प्लस 120 डिग्री। 120 डिग्री को रेडियंस में लिखें तो ये है 2 पाई बाय 3। तो यहां से अपना टाइम टेकन आ जाएगा फॉर मीटिंग ईच अदर। अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा थीटा ए वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा थीटा ए किसी भी टाइम ड्यूरेशन में क्या है, 3v बाय आर इंटू डेल्टा टी। दिस इज डेल्टा थीटा ए इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बी कितना है किसी भी डेल्टा टी टाइम में, दैट इज v बाय आर इंटू डेल्टा टी, ओमेगा इंटू टाइम टेकन। ये है डेल्टा थीटा बी और प्लस 120 डिग्री एक्स्ट्रा या 2 पाई बाय 3 एक्स्ट्रा। तो यहां से अपना टाइम टेकन आ गया, कितना टाइम लगेगा व्हीकल ए को व्हीकल बी के पास पहुंचने में। तो डेल्टा टी यहां से बन रहा है पाई आर बाय 9v। दैट इज अवर आंसर फॉर केस वन। केस टू में भी हेंस वीडियो पॉज करके तुम ट्राई कर सकते हो। केस टू के अंदर सेंस ऑपोजिट है, तो अगेन पहले अपन लिख लेते हैं वही डेल्टा थीटा ए की वैल्यू तो यही रहेगी जो अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। डेल्टा थीटा बी की वैल्यू भी यही रहेगी, बट डिफरेंस क्या है, सेंस में डिफरेंस है। ये डेल्टा थीटा ए जो है ये क्लॉकवाइज है और डेल्टा थीटा बी एंटी क्लॉकवाइज है। तो सोच के देखो, जैसे मान लो ये व्हीकल बी कुछ मूव किया, यहां तक पहुंचा, इस पोजीशन तक पहुंचा, और उतनी ही देर में व्हीकल ए कुछ ऐसे मूव करके यहां तक पहुंचा। तो दोनों व्हीकल्स ने मिलके जो एंगल ट्रेवल किया है वो वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है। देखो ये वाला 120 नहीं है, यहाँ पे 240 डिग्री का है। टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, तो ये 240 डिग्री का एंगल हो गया। तो आई कैन से कि डेल्टा थीटा ए का जो मैग्नीट्यूड होगा प्लस डेल्टा थीटा बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड्स की एडिशन 240 डिग्री बननी चाहिए। केस वन में क्या हुआ है, इफेक्टिवली डेल्टा थीटास की दोनों के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की सब्ट्रैक्शन 2 पाई बाय 3 थी। यहां पे दोनों के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स की एडिशन 240 डिग्री है। 240 डिग्री मतलब 4 पाई बाय 3 हो जाएगा। पाई बाय 3 अपना 60 डिग्री होता है, 60 इंटू 4 इज 240, तो 240 हो गया 4 पाई बाय 3। तो सेकंड केस में आई कैन से दैट डेल्टा थीटा ए का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा थीटा बी का मैग्नीट्यूड, दोनों की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स की एडिशन जो है वो 240 डिग्री
या 4π/3 है। और वैल्यूज क्या है, क्योंकि स्पीड सेम है, रेडियस भी वही है केस 1 वाला, तो डेल्टा थीटा के मैग्नीट्यूड्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये है 3v/r इंटू डेल्टा टी, और दूसरे की बी व्हीकल की है v/r इंटू डेल्टा टी। तो ये बन गया 3v/r इंटू डेल्टा टी प्लस v/r इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 4π/3। ये बन रहा है डेल्टा टी इज इक्वल टू πr/9v। ठीक है, दोनों के आंसर कोइंसिडेंस है, ये सेम आ रहे हैं। मेथड डिफरेंट है, टेक्निक भी डिफरेंट है, जस्ट ये 120 डिग्री के केस में सेम आ रहे हैं। अगर हम एंगल चेंज कर देंगे तो डिफरेंट भी आंसर्स आ सकते हैं। मेथड समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, आंसर्स का रटना नहीं है अपने को। πr/9v दोनों केसेस में सेम टाइम लग रहा है व्हीकल्स को मिलने में, जस्ट एक कोइंसिडेंस है, सेम टाइम। आई होप चमका होगा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो। Two planets A and B are moving with constant speeds 3v and 4v on concentric circles of radius r and 2r respectively। ठीक है, एक प्लैनेट है ये A प्लैनेट 3v स्पीड से मूव कर रहा है r रेडियस में, अंदर वाले सर्कल में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सेम सेंटर्स हैं दोनों सर्कल्स के। ये सेंटर पे ऑब्वियसली कोई स्टार होगा या सन होगा। बी प्लैनेट जो है वो 4v की स्पीड से 2r के रेडियस में मूव कर रहा है। सिंबल्स की टर्म्स में हमें सारी बातें गिवन है। बताना क्या, इनिशियली ए बी एंड सेंटर सी, ये तीनों जो है ए बी और सेंटर सी इनिशियली कोलिनियर है, एक ही लाइन में है तीनों। बताना है फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल बी कोलिनियर अगेन, कितने टाइम बाद ये सन या स्टार, प्लैनेट ए एंड प्लैनेट बी तीनों एक लाइन में दोबारा कब आएंगे। जब प्लैनेट्स एक लाइन में आते हैं सन के साथ तभी सोलर एक्लिप्स होता है। तुम बोल सकते हो यहां प्लैनेट बी को ये सी सेंटर पे जो सन बैठा होगा या स्टार बैठा होगा वो दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि रास्ते में प्लैनेट ए बीच में अड़ गया, तो सोलर एक्लिप्स बन जाएगा प्लैनेट बी पे। तो कोलिनियर ये दोबारा कब होंगे वो क्वेश्चन है। तो आई कैन से दैट कि किसी भी डेल्टा टी टाइम के अंदर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, किसी भी डेल्टा टी टाइम के अंदर जो प्लैनेट ए की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी हो जाएगी, प्लैनेट ए की एंगुलर स्पीड that is 3v/r speed upon radius, this is angular speed of planet A into delta t। किसी भी डेल्टा टी टाइम के अंदर प्लैनेट ए की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, सिमिलरली प्लैनेट बी की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हमें पता है, दैट इज 4v/2r, उसकी स्पीड अपॉन उसका रेडियस इनटू डेल्टा टी। देखो सारा काम हम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड की टर्म्स में कर रहे हैं, एंगुलर वेरिएबल्स की टर्म्स में कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन का एनालिसिस इससे काफी आसान हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी तो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो जा रही है डायरेक्शन में, इस वजह से हम सिंपली नहीं सोच सकते। एंगुलर वेरिएबल्स की टर्म्स में ही हमें काम करने की आदत डालनी है। तो दोनों पार्टिकल्स या दोनों प्लैनेट्स जो हैं अलग अलग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं सेम टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी में। तुम देख सकते हो यहां से 3 का फैक्टर है और वहां से ये 2 और 4 कट जाएंगे, 2v/r का फैक्टर है। तो दोनों की डिफरेंट डिफरेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स हैं। ज्यादा तेजी से कौन भाग रहा है, प्लैनेट ए ज्यादा तेजी से भाग रहा है, हम बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में 3v/r की एंगुलर वेलोसिटी है प्लैनेट ए की, जबकि 2v/r की एंगुलर वेलोसिटी है प्लैनेट बी की। तो ये ज्यादा एंगल ट्रेवल करेगा सेम टाइम में, और प्लैनेट बी जो है वो कम एंगल ट्रेवल करेगा सेम टाइम में। तो दोबारा कब एक लाइन में आएंगे, तो अब एक लाइन में आने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर इसने प्लैनेट ए ने कुछ एक एंगल ट्रेवल किया और प्लैनेट बी ने कुछ एंगल ट्रेवल किया, उनका डिफरेंस, दोनों एंगल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स का जो डिफरेंस है वो या तो 2 पाई हो या 4 पाई हो या 5 पाई, 6 पाई हो या 8 पाई। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 पाई क्या होता है, 2 पाई का एंगल कब ट्रेवल होता है एक्स्ट्रा, अगर पार्टिकल बी या प्लैनेट बी केवल 2 पाई का एंगल ट्रेवल कर रहा है एक्स्ट्रा, तो हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा एंगल ट्रेवल करने से वो सेम उसी लाइन में आ जाएगा जिस लाइन में सी और ए बैठे। मान लो अगर प्लैनेट ए रेस्ट पे होता और प्लैनेट बी सिर्फ प्लैनेट बी मूव कर रहा होता, तो ये एक लाइन में दोबारा कब आते, जब प्लैनेट बी 2 पाई का एंगल ट्रेवल करता, सिमिलरली, या 4 पाई का, 2 चक्कर लगा के 4 पाई का एंगल ट्रेवल कर लेता। अब पार्टिकल ए, सॉरी, प्लैनेट ए भी मूव कर रहा है, प्लैनेट बी भी मूव कर रहा है, प्लैनेट ए ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है, उसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा है, तो आई कैन से दैट
कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा थीटा ए माइनस डेल्टा थीटा बी इज इक्वल टू या तो 360 डिग्री 2 पाई बोल दो, या 4 पाई, या 6 पाई, या डैश डैश। इसको अच्छे से समझ लो सब बच्चे कि मान लो जैसे इस लाइन पे प्लैनेट्स ए और बी आके मीट किए हैं, मतलब प्लैनेट ए यहां आ गया है थोड़ी देर के बाद और प्लैनेट बी यहां आ गया है थोड़ी देर के बाद, और सी सेंटर पे, वो तो सी स्टार होगा सेंटर पे। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि प्लैनेट बी ने अगर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करी है, प्लैनेट बी की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो ये है डेल्टा थीटा बी। अब प्लैनेट ए ऑब्वियसली डिफरेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा क्योंकि वो ज्यादा तेजी से भाग रहा है, उसकी ओमेगा ज्यादा है 3v/r की। तो हम बोल सकते हैं प्लैनेट ए की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, वो ये हो जाएगी, यहां से शुरू होके, और ये डेल्टा थीटा ए जो होगा वो एक चक्कर एक्स्ट्रा होगा, या 2 चक्कर एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, 3 चक्कर एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्लैनेट ए की जो है that minus angular displacement of planet B must be either 2 pi और 4 pi और 6 pi, इक्वल वो हो नहीं सकते। तो क्योंकि ओमेगा डिफरेंट है तो हेंस उनका डिफरेंस 2 पाई और 4 पाई या 6 पाई के बराबर होना चाहिए, या 2n पाई के बराबर होना चाहिए, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। यहां से अपना फॉर्मूला लगा के आंसर आ रहा है। टाइम्स, बहुत सारे टाइम्स होंगे जब ये प्लैनेट्स सेम लाइन में आ जाएंगे स्टार के साथ या सेंटर के साथ। तो यहां से देखो डेल्टा थीटा ए डाल दिया अपन ने 3v/r इंटू डेल्टा टी माइनस 2v/r इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 2n पाई, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। तो यहां से अपना डेल्टा टी सॉल्व हो गया कि कौन कौन से टाइम इंस्टेंट्स ऐसे होंगे इनिशियल से, इस पोजीशन से स्टार्ट करते हुए, वो होंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू 2n पाई r अपॉन v, वेयर n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी डाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, किस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स को हम यहाँ एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेट कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस हैं ये, आई होप चमक रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन 4 देखो एक, अ पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r ऑन xy प्लेन, x एक्सिस y एक्सिस दे रखी है, सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट j कैप, पार्टिकल इनिशियली यहां है और उसकी वेलोसिटी y एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट ऑन सर्कल के अलोंग है, v नॉट उसका मैग्नीट्यूड गिवन है। फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ सब चीजें बदलेंगी, जैसे थोड़े टाइम बाद ये पार्टिकल यहां आ जाएगा, किसी टी टाइम पे ये पार्टिकल यहां आ गया, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो टेंजेंट के अलोंग होगी, तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म शब्द लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा वी नॉट का, बट देख सकते हो तुम डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो हमें टी टाइम के बाद पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन तीनों पे कमेंट करना है। आई कैप जे कैप में ये तीनों वेक्टर्स हमें निकालने हैं इन जनरल सर्कुलर मोशन का एनालिसिस। तो आई कैन से दैट एंगुलर वेलोसिटी तो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, पहले क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि चाहे पार्टिकल इस यहां इनिशियल पोजीशन पे हो या टी टाइम बाद वाली पोजीशन पे हो, किसी भी पोजीशन पे हो, चल तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस का मतलब फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो थंब की डायरेक्शन स्क्रीन के बाहर की तरफ आ रही है, स्क्रीन के बाहर की तरफ थंब की डायरेक्शन आ रही है, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग ओमेगा वेक्टर हो जाएगा। तो ओमेगा वेक्टर कैसे लिखेंगे हम, उसका मैग्नीट्यूड का सीधा फॉर्मूला v नॉट बाय आर, स्पीड अपॉन रेडियस, एंड डायरेक्शन इज k कैप। अब कई बच्चे यहां पे डाउट पूछते हैं कि भाई k कैप क्यों, माइनस k कैप क्यों नहीं, स्क्रीन के परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शंस भी तो हो सकती है। तो याद करो बच्चों, एक रूल बताया था मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, आई कैप क्रॉस जे कैप जो होता है वो k कैप होता है। तो यहां पे देखो आई कैप वाला वेक्टर अपना राइट साइड है, जे कैप वाला वेक्टर अपना वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, आई कैप क्रॉस जे कैप करके देखोगे तो के कैप की डायरेक्शन आ रही है बाहर की तरफ। तो स्क्रीन कमिंग आउट ऑफ स्क्रीन इज पॉजिटिव जेड एक्सिस नॉट नेगेटिव जेड एक्सिस। तो ओमेगा वेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, चाहे टाइम कुछ मर्जी हो, ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट है, वक्त के साथ वो नहीं बदल रहा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, वेलोसिटी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है हमें। तो जैसे ये टी टाइम बाद अपने डायग्राम तो अपन ने बना ही लिया यहां पे,
दिस इज द पोजीशन एट टाइम टी। ये जो ब्लू कलर का डायग्राम बना हुआ है, दिस इज इनिशियल पोजीशन। तो टी टाइम बाद आई कैन से दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगी टी टाइम के अंदर वो हो जाएगी ओमेगा इंटू टी। डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा वाला फॉर्मूला फिर से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चंस है। तो डेल्टा थीटा इज ओमेगा इंटू टी। ओमेगा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं बस, वेक्टर फॉर्म में नहीं। वी नॉट बाय आर इंटू टी। तो इतना एंगल ये ट्रेवल कर जाएगा। इस एंगल को देखो डायग्राम में भी फील करो। ये जो एंगल ट्रेवल किया है पार्टिकल ने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये हम निकाल चुके हैं। ये डेल्टा थीटा इज वी नॉट टी बाय आर। ये क्यों निकाला? क्योंकि मुझे वेलोसिटी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप चाहिए। जब तक हमें एंगल नहीं मिलेगा तब तक हमें वेलोसिटी वेक्टर नहीं मिलेगा। तो ये डेल्टा थीटा हम निकाल चुके हैं। अगर ये एंगल डेल्टा थीटा है तो ये वाला एंगल भी डेल्टा थीटा, ऑल्टरनेट एंगल। ये वाली डॉटेड लाइन मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ की है। ये डेल्टा थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा थीटा, 90 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा। तो वी नॉट का मुझे एक्स एक्सिस के साथ एंगल मिल गया, हेंस वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। वेलोसिटी वेक्टर इस वी नॉट का एक कंपोनेंट लेफ्ट साइड है और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ है। दीज आर द वेलोसिटी वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर्स। तो आई कैन से वी नॉट का साइन थीटा कंपोनेंट, साइन डेल्टा थीटा कंपोनेंट लेफ्ट साइड है। तो वी नॉट साइन डेल्टा थीटा हो गया माइनस आई कैप में, और वी नॉट का कॉस डेल्टा, ये वाला एंगल देखो, ये डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो वी नॉट का कॉस डेल्टा थीटा जे कैप में आ जाएगा। तो वी नॉट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया यहां से अपने पास, क्योंकि डेल्टा थीटा हमें पता है वी नॉट टी बाय आर। तो वेलोसिटी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहां से सॉल्व हो गया। दैट इज माइनस वी नॉट साइन ऑफ वी नॉट टी बाय आर। साइन कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर के अंदर, टाइम के साइन और कॉस की टर्म्स है, प्लस वी नॉट कॉस ऑफ डेल्टा थीटा कितना है, वी नॉट टी बाय आर जे कैप। तो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तुम देख सकते हो वेलोसिटी वेक्टर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी वेक्टर टाइम के साथ बदल रहा है। ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। आई होप क्लियर होगा। और तीसरा एक्सलरेशन। एक्सलरेशन के बारे में भी हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में काफी जान चुके हैं। एक्सलरेशन के दो कंपोनेंट्स की टर्म्स में हम बात करते हैं, टेनेंशियल एंड नॉर्मल। नॉर्मल को सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन भी कहते हैं, जैसा हमने डेरिवेशन में देखा। तो थर्ड पार्ट को करने के लिए आई कैन से दैट एक्सलरेशन वेक्टर के बारे में इकट्ठा नहीं सोचेंगे, अलग अलग सोचेंगे। टेनेंशियल एक्सलरेशन अलग 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 सोचेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन अलग सोचेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट स्पीड है। तो टेनेंशियल एक्सलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो टेनेंशियल एक्सलरेशन तो हो गई जीरो, कोई रोल ही नहीं है। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन बचेगी सिर्फ। एक्सलरेशन में सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन कितनी हो जाएगी? उसका फॉर्मूला दैट वाज वी स्क्वेयर बाय आर। सिंपली वो लगा देते हैं। स्पीड हमें दे ही रखी है इनिशियल वी नॉट, वही हमेशा रहेगी स्पीड वी नॉट। तो वी नॉट स्क्वेयर बाय आर, वी नॉट स्क्वेयर बाय आर इज सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। तो किसी भी टी टाइम पे तुम देख सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन जो होगी वो कुछ इस तरह की होगी, सेंटर की तरफ। सेंट्रीपिटल शब्द का मतलब क्या है? सेंटर की तरफ। और यही एक्सलरेशन टोटल एक्सलरेशन भी है। तो ए वेक्टर जो है वो सेंटर की तरफ पॉइंटेड है। टेनेंशियल एक्सलरेशन है नहीं, क्योंकि सेंट्रीपिटल ही टोटल एक्सलरेशन बन गई। तो इस ए वेक्टर को अपने को साइन कॉस की टर्म्स में कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो ए वेक्टर का कॉस डेल्टा थीटा कंपोनेंट लेफ्ट साइड जाएगा और साइन डेल्टा थीटा नीचे की तरफ माइनस जे कैप में आएगा। तो आई कैन से दैट हेंस देयरफॉर एक्सलरेशन वेक्टर कैन बी रिटन एज, इसका एक कंपोनेंट एक्सलरेशन का बना भी देता हूं मैं यहां पे, देखो ये एक कंपोनेंट लेफ्ट साइड आएगा एक्सलरेशन वेक्टर का, ये ब्लू कलर में, और दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ जाएगा। जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया है वहां पे कॉस डेल्टा थीटा की टर्म आएगी एक्स कंपोनेंट में। तो दिस इज वी नॉट स्क्वेयर बाय आर इज इट्स मैग्नीट्यूड। कॉस डेल्टा थीटा वाला कंपोनेंट लेफ्ट साइड है, तो माइनस कॉस डेल्टा थीटा आई कैप। और दूसरा वाई कंपोनेंट भी तुम देख सकते हो नीचे की तरफ है, तो माइनस साइन डेल्टा थीटा जे कैप। और डेल्टा थीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं टाइम की टर्म्स में। तो हेंस एक्सलरेशन वेक्टर यहां से आ गया अपना, दैट इज वी नॉट स्क्वेयर बाय आर इज इट्स मैग्नीट्यूड। माइनस भी एक कॉमन निकाल लेते हैं।
cos delta theta. Delta theta is V naught T by R, omega into T basically. This much I cap plus sine delta theta, that is sine V naught T by R, this much J cap. This is the answer for part 3, acceleration as a function of time, आंसर नंबर 3. तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी. पुरानी वीडियोस अगर नहीं अच्छे से क्लियर, पुराने कंसेप्ट्स, क्योंकि ये पार्ट 5 चल रहा है अपना, पार्ट 5 से पहले 4 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं. अगर उसमें तुम्हें टेनेंशियल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, नॉर्मल एक्सेलरेशन के बारे में अच्छे से नहीं चमका है तो पुरानी वीडियोस को बच्चों पहले देखो, तभी ये क्वेश्चन क्लियर होगा. पुराने कंसेप्ट्स भी यहाँ यूज हुए हैं. बाकी इस वीडियो में हमने सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस किए हैं, और एक और एजम्पशन भी हमने ली है कि हम हमेशा सेंटर के अबाउट ही एंगुलर स्पीड पढ़ रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी देख रहे हैं. तो अगर सेंटर के अबाउट नहीं है या कोई और तरह की मोशन है तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइंड होगी वो हम अगली वीडियो में देखेंगे. एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर होगी तो उसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन वाले वीडियो में उसके क्वेश्चंस हम कवर अप करेंगे. तो इस वीडियो में बस इतना ही. इंतजार करो अगली वीडियो का. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.